नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गणित भाग 2 पाठ क्रमांक भूमिति की मूलभूत संकल्पनाएं संबोध। इसमें आज हम प्रश्न संग्रह 1.1 देखने वाले। चलो तो शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1। प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर पूछी गई दूरियां ज्ञात करना है। ये संख्या रेखा दिए हैं और संख्या रेखा के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए हैं, मतलब दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है, वो दूरी ज्ञात करना है। अब दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए, दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बड़े निर्देशांक से हम क्या करते हैं, छोटे निर्देशांक को घटाते हैं। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जो भी सवाल हमें पूछे गए हैं वो हल करेंगे। पहला सवाल दिया है, ज्ञात करिए दी ब्रैकेट बी कॉमा ई, ये दो बिंदुओं के हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु बी का निर्देशांक और बिंदु ई का निर्देशांक देखेंगे। बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, 2 है, और बिंदु ई का निर्देशांक कितना है, 5 है। अब जैसे ऊपर कहा है उसी तरह बड़े निर्देशांक से छोटा निर्देशांक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसलिए डी बी कॉमा ई बराबर 5 माइनस 2। तो बिंदु बी और ई की दूरी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार आगे की भी सवाल हमें क्या करना है, हल करना है। अब दूसरा सवाल क्या दिया है, देखिए डी इन ब्रैकेट जे कॉमा ए, मतलब ये दो बिंदुओं की हमें दूरी ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं के निर्देशांक देखेंगे। बिंदु जे का निर्देशांक क्या है, -2, तथा बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो सूत्र कहा है उसी तरह दूरी ज्ञात करने के लिए डी को ब्रैकेट जे कॉमा ए बराबर 1 माइनस -2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु जे और ए की दूरी हमें कितनी मिल जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 मिल जाएगी। उसी तरह सेम सवाल है, दूरी ज्ञात करना है डी ब्रैकेट बी पी कॉमा सी, इन दो बिंदुओं की दूरी हमें ज्ञात करना है। बिंदु पी का निर्देशांक क्या दिया है, देखिए बिंदु पी का निर्देशांक क्या है, -4 है, तथा बिंदु सी का निर्देशांक क्या दिया है, 3। अब इसमें से जो बड़ी संख्या है उसमें से हम छोटी संख्या माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए डी इन ब्रैकेट पी कॉमा सी बराबर 3 माइनस 3 माइनस -4, ये -4 क्या है, बिंदु सी का निर्देशांक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दो बिंदुओं की दूरी जो हमें मिली है वो कितना है, 7 है। मतलब बिंदु पी और सी की दूरी कितना है, 7 है। प्रश्न क्रमांक 4, उसी तरह दूरी ज्ञात कीजिए और हमें बिंदु दिए हैं डी इन ब्रैकेट जे कॉमा एच। अब बिंदु जे का निर्देशांक क्या है, -2 है, तथा बिंदु एच का निर्देशांक क्या है, -1 है, और इसमें से बड़ी संख्या क्या है, -1 है। ठीक है, तो -1 में से -2 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो डी इन ब्रैकेट जे कॉमा एच की जो दूरी हमें मिली है वो कितना मिला है, 1 मिला है। सेम उसी तरह आगे वाला सवाल है, डी इन ब्रैकेट के कामो ओ। अब बिंदु के का निर्देशांक कितना है, 3 है, और बिंदु ओ का निर्देशांक कितना है, 0 है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कहा है उसी तरह डी इन ब्रैकेट के कॉमा ओ बराबर बड़ी संख्या 0 -3, यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी कॉमा ओ बराबर क्या हो जाएगा, 3। मतलब आपको जो दूरी मिल जाएगी वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब सेम सवाल है छठा वाला भी, उसी तरह आपको हल करना है। बिंदु ओ का निर्देशांक क्या है और उसके बाद ई का निर्देशांक क्या है आपको देखना है, और उसके बाद बड़े निर्देशांक से छोटा निर्देशांक क्या करना है, माइनस करना है। अब बड़ा निर्देशांक हमारा क्या है, 5 है, और छोटा कौन सा है, 0। तो 5 में से 0 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 5। इसका मतलब बिंदु ओ और ई की दूरी कितना है, 5 है।
सातवां सवाल है। देखो 7वें सवाल में भी उसी है, आप दूरी ज्ञात करना है पी कॉमा जे की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु पी का निर्देशांक कितना है 4 तथा बिंदु जे का निर्देशांक कितना है -2। ठीक है, तो बड़े निर्देशांक से छोटा निर्देशांक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डी इन ब्रैकेट पी कॉमा जे बराबर -2, यहाँ माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पी जे बराबर आपको पी कॉमा जी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो सॉरी माइनस है, ठीक है, जहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस और बड़े संख्या के चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आपको इसकी दूरी कितनी मिल गई, 2 मिल गई। आगे का सवाल है 8 क्रमांक, उसी तरह आपको हल करना है। क्या दिया है आपको, बिंदु Q और B का क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या है और B का निर्देशांक क्या है, पहले देख लेने का। तो बिंदु Q का निर्देशांक 5 और B का निर्देशांक है 2। तो बड़ी जो संख्या रहेगी वो बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या माइनस करेंगे। अब यहाँ -5 है तो वो छोटी संख्या हो गई, तो 2 से उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डी इन ब्रैकेट क्यू बी मतलब 2 बिंदुओं की दूरी आपको कितनी मिल गई, 7 मिल गई। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 1, दूरी ज्ञात करने की बहुत आसान सा है। आपने 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल किए तो आगे के एग्जाम्पल आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब उसके आगे प्रश्न क्रमांक 2 है, उसमें से हमने एक ही उदाहरण हल किया है, बाकी के उदाहरण हम अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हल करके दिखाएंगे। देखो क्या है प्रश्न क्रमांक 2, यदि बिंदु ए का निर्देशांक तथा बिंदु बी का निर्देशांक y है तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए डी कॉमा इन ब्रैकेट ए बी ज्ञात करना है। मतलब आपको यहाँ x और y का मान दिया गया है और आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया है x बराबर 1 और y बराबर 2। इसका मतलब a का निर्देशांक क्या हो गया, 1 हो गया, और बिंदु b का निर्देशांक क्या हो गया, 7। मतलब a के लिए आपको x मानना है और y के लिए b मानना है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें से बड़ा निर्देशांक कौन सा है, तो बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बड़ा निर्देशांक क्या है, 7, इसलिए d इन ब्रैकेट a कॉमा b बराबर बड़ा निर्देशांक 7 है माइनस छोटा क्या है 1, इसलिए d इन ब्रैकेट a कॉमा b बराबर 6। मतलब 7 में से 1 जाता है तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। बाकी के उदाहरण भी आपको इसी तरह हल करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए। आगे के जो एग्जाम्पल रहेंगे वो अगले वीडियो में आपको हल करके दिए जाएंगे। धन्यवाद।